दोस्तों नमस्कार। मैं कैप्टन विक्रम सिंह देवभूमि हल्द्वानी से। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी सेहत के लिए एक्टिव होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ख़ास वीडियो बनाने जा रहा हूं। दोस्तों आज आम का सीज़न चल रहा है, आम की फसल तैयार हो चुकी है बागवानी वालों की। ये जो आम है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये टहनियाँ, इसमें इस साल उतना ज़्यादा आम तो नहीं था, थोड़े बहुत इस साल कम है आम की फसल। आप देख रहे हैं ये आम सभी फलों का राजा है और आम शब्द सुनते ही एक मिठास का एहसास होता है और हमारे जहन के अंदर आम शब्द सुनते ही बहुत ही पुरानी यादें तरताज़ा हो जाती हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये फलदार वृक्ष, आम के जो फलदार वृक्ष हैं चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार। यहाँ पर नज़दीक में आम के पेड़ हैं। मैं इसलिए ये दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों, आज जिस टहनी के अंदर आम हैं वो झुक चुके हैं, यानी कि जो बड़े आम होते गए ये टहनियों के अंदर नीचे झुकते ही चले गए और यानी कि नम्रता आती चली गई। दोस्तों ये पेड़ पौधे हैं, हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। इस सीज़न में या कोई भी फल फ्रूट या कोई भी फलदार पेड़ है, हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। जो इसके अंदर पावर यानी कि तत्व और फल बड़े होते हैं, इनमें झुकने शुरू हो जाते हैं, इनमें नम्रता आने शुरू हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों, यदि हम भी इस संसार के अंदर हर एक मनुष्य जो आगे बढ़ता है और उसके अंदर भी इसी प्रकार से यदि नम्रता आती, तो दोस्तों यदि हर एक इंसान के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर ये इंसानियत आ जाती, तो मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, प्रेम व्यवहार से रह सकता है। पर ये चीज़ होती नहीं है दोस्तों। आज ये पेड़ हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आम के सीज़न में आप सुनते हैं एक मधुर आवाज़, कोयल की आवाज़ सुनते हैं। पूरी साल दोस्तों वो अपनी चोंच मधुर आवाज़ है जो बंद किए रहती है जूट की। जैसे ही आम का बौर आना शुरू हो जाता है तो दोस्तों कोयल की मधुर आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो अभी पूरे साल हमें इंतज़ार करना पड़ता है कोयल की मधुर आवाज़ के लिए। आज कोयल की मधुर आवाज़ हमें सुनाई देती है और दूर दूर तक लोग उस आवाज़ को सुनने के लिए तरसते हैं और कोयल को देखने के लिए तरसते हैं। आज मैं दोस्तों ये फलदार वृक्ष इसलिए दिखा रहा हूँ, जैसे हमारे पूर्वज हमें ये फलदार वृक्ष या दूसरे पेड़ पौधे हमें देखे जाते हैं, उसी का फल हमें मिलता है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आम के बहुत सारे पेड़ हैं और अमरूद के पेड़ हैं और यहाँ आंवले का पेड़ है और सामने में कटहल भी लगा हुआ है और कटहल के पेड़ भी हैं। तो दोस्तों जैसा हम बोते हैं वैसा हम पाते हैं। अब हमारे बुज़ुर्गों ने क्या किया, उसका फल हमें मिल रहा है और हम क्या करके जाएंगे, उसका फल हमें मिलेगा। तो दोस्तों आज ये पेड़ पौधे हैं, ये हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे सीख लेने की ज़रूरत है। अभी गर्मी का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी है, सूर्यदेव अपने पूरे जवानी में हैं। आपको अपनी सेहत के लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पेड़ हैं। यदि पेड़ होंगे तो इसकी छाँव हमें मिल पाएगी और साथ ही साथ जितने हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हमें ठंडक मिल पाएगी। यदि ये पेड़ नहीं होते दोस्तों, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता। अभी बरसात का टाइम नज़दीक आने वाला है, आप पेड़ लगाए, जहाँ भी मौका मिलता है आप पेड़ लगाइए, क्योंकि इन पेड़ों से इंसान तो, मनुष्य तो फल फ्रूटों का इस्तेमाल करता ही है, उन्हें प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो वन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उन्हें भी भोजन प्राप्त हो पाता है।
तो दोस्तों, आप जहाँ भी मौका मिलता है, ज़मीन जहाँ पर भी आपको मिलती है, इजाज़त देती है, पेड़ पौधे लगाइए। इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और हम ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए अहम सबसे महत्वपूर्ण है। यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा कोविड टाइम में ऑक्सीजन के बगैर बहुत दिक्कतें आती हैं। हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर फौजी से ज़्यादा क्या आप कोई जान सकता है क्या? नहीं। एल्टीट्यूड के अंदर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वहाँ एहसास होता है कि ऑक्सीजन पेड़ पौधे क्या चीज़ होती हैं। तो दोस्तों, आप पेड़ पौधे लगाइए और इन पेड़ पौधों से बहुत सारी चीज़ें आपने सीखना है, देखना है और इनसे अमल करना है, क्योंकि हम देखते तो हैं पर हमें इन चीज़ों की जानकारी हमें न होने की वजह से हम इनका सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार व्यू पहाड़ का, बहुत ही शानदार व्यू आपके सामने में। अभी थोड़ा सा धुंध छाई हुई है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, आप लगाइए पेड़ पौधों को और आगे पीढ़ी के लिए बहुत शानदार आप एक पौधा लगाते हैं, फलदार वृक्ष लगाते हैं। जैसा आप पेड़ लगाते हैं वो बच्चों के काम में आता है। आप फलदार पेड़ लगाते हैं तो फल मिलेगा, छायादार वृक्ष लगाते हैं तो छाया मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगा। यदि कांटेदार वृक्ष लगाते हैं तो उसका फल भी कांटा ही मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों, अच्छा सोचिए। सबसे बड़ी चीज़ है सोच। यदि सोच अच्छी है तो इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तो हमें इन पेड़ पौधों से बहुत कुछ, जो हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों बड़े होते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हैं, हमें नम्रता आना बहुत ज़रूरी है। यदि नम्रता नहीं आए, अहम में यदि रहेंगे तो विनाश का कारण है दोस्तों। इसलिए इन पेड़ पौधों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सिर्फ सोच पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे बताया था कि जो इसके अंदर पावर, फल बढ़ता है तो इसके अंदर ये पेड़ झुक जाते हैं, यानी कि इसके अंदर नम्रता आ जाती है। तो इसी प्रकार से आप भी आगे बढ़ते रहिए, अपने अंदर इंसानियत लाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देवभूमि।